हेलो दोस्तों, कंटिन्यू कम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, यहाँ पर 3 प्रकार के मैंने आपको स्टेटस दिखाए हुए हैं, जिसमें जो पहला स्टेटस हमारे सामने है वो अनअवेलेबिलिटी फंड एंड दूसरा स्टेटस जो रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड या फिर ब्लॉकेड बाय डायरेक्टेड। इनमें से आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आपका यहाँ पर क्लियर होने वाला है और आपको पता चल जाएगा कि ऐसे में आपकी स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं आएगी। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपका किसी और प्रकार का किसी और तरह का कोई भी स्टेटस है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं एंड बने रहें हमारी वीडियो में। हम अगला स्टेटस आपका लेके आ सकते हैं यहाँ पर, तो हमें कमेंट बॉक्स में आपकी अपनी प्रॉब्लम्स और आप अपना स्टेटस है वो स्टेटस एंड कैटेगरी अपनी ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपको आसानी से इस स्टेटस के बारे में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर सकें एंड आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसका सोल्यूशन ला सकें। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने जो स्टेटस है रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड वाला, तो आइए सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड वाले स्टेटस को, एंड आपको इस स्टेटस के बारे में बताते हैं कि आपका इस तरह का अगर स्टेटस है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और दोस्तों ये रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड वाला जो स्टेटस है ऐसे में आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑफिसर्स को भी पता होता है कि जब स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट अपना जो यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म भरा था, जब यूपी स्कॉलरशिप का जो रजिस्ट्रेशन एंड फाइनल सबमिट कराया था, उस वक्त सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ चुका था। लेकिन यहाँ पर फिर भी ये बड़ी प्रॉब्लम्स जो आई है रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड की, हो सकता है आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं खो गया हो या फिर आपका किसी भी प्रकार की कोई भी मिसमैच हो गया हो नंबर, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट मैच नहीं हो रहा हो। तो हो सकता है अगर आपका रिजल्ट मैच नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपका इस वजह से यहाँ पर रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सब कुछ सही होने के बाद भी रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड आ रहा है। तो दोस्तों ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी स्टूडेंट्स के यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है या फिर किसी का कोई भी रिजल्ट खो गया ले जाने में, फॉर्म कहीं भी जमा करने में, इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड करने में कोई भी रिजल्ट आपका किसी भी प्रकार की कोई भी गुम हो गया, कोई भी कमी हो गई। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी स्टूडेंट्स का ऐसा हो। लेकिन मैंने बहुत से स्टूडेंट्स से पूछा कि आपका रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड आ रहा है क्या, सच में आपने जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था तो आपका रिजल्ट आया था या फिर नहीं आया था। और दोस्तों उन्होंने साफ जवाब दिया कि मेरा रिजल्ट पहले ही आ चुका था जब मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, लेकिन फिर भी हमारे स्टेटस में रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड आया है, जबकि मैंने अपना जो रिजल्ट है वो स्कॉलरशिप के फॉर्म के साथ लगाया भी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड वाली जो प्रॉब्लम्स है ये ऑटोमेटिकली आती है कंप्यूटर की तरफ से। जैसे हम जो यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर अपना जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसके बाद जब फाइनल सबमिट कर देते हैं तो जो भी डाटा होता है वो सब हमारा ऑनलाइन कंप्यूटर ही अपने आप से मैच करता है। तो दोस्तों कंप्यूटर होता है ना, वो अगर सही से कुछ भी उसे गलत लगा तो वो यहाँ पर रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड कर देगा। लेकिन ये जो आपके सामने रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड वाली प्रॉब्लम्स है, अगर ये किसी ऑफिसर्स के सामने जाती है, उन्हें पता होता है पहले से कि इस तारीख को जब इसमें अप्लाई किया गया था, फिर रजिस्ट्रेशन और फाइनल लॉक किया था तो उस टाइम इन स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ चुका था। लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड है इसका मतलब ये है, वो समझ जाते हैं कि ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के द्वारा आया है, तो वो आपका सही करके और आपकी स्कॉलरशिप भेजने के लिए चालू कर देते हैं। और दोस्तों ऐसे में आपको दिक्कत तो है थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पर आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस हैं। इसी वजह से हो सकता है आपका ये अगर कंप्यूटराइज ऑटोमेटिकली आया है तो दोस्तों आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है। लेकिन रियल में अगर आपके स्टेटस में कहीं खो गया है, कहीं फॉरवर्ड नहीं हो पाया या फिर आपके स्टेटस में कोई मिसमैचिंग है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो ऐसी स्थिति में आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ सकती। लेकिन आपकी अगर सही है सब कुछ, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो अब आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके जब रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद हम अपना जो काफ़ी दिनों के बाद जब हमारा यहाँ पर स्टेटस शो होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद कई प्रकार की यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपके सामने सस्पेक्ट आते हैं। लेकिन वो वहाँ पर जब ऑफिसर्स के सामने पहुँचते हैं तब वो कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स का जो एप्लीकेशन भी नहीं देते, फिर भी उसके बाद भी उनके जो फॉर्म है वो स्टेटस है वो सही हो जाते हैं। और इसी तरह से आपका ये भी स्टेटस सही हो सकता है रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड वाला। तो दोस्तों आपको जब भी ये आपके किसी ऑफिसर्स के सामने जाएगा, किसी ह्यूमन के सामने जाएगा, इंसान के सामने जाएगा, तो ये स्टेटस सही कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उन्हें पता है पहले से कि जो रिजल्ट पहले ही डिक्लेयर्ड हो चुका था, उसके बाद में भी स्कॉलरशिप के फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट थे। तो ऐसे में स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट ज़रूर लगाया होगा।
तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं यहाँ पर अनअवेलेबिलिटी फ़ंड वाले जो स्टूडेंट्स की। तो दोस्तों यहाँ पर जो अनअवेलेबिलिटी फ़ंड के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स बहुत ही परेशान हैं कि सर हमारा जो अनअवेलेबिलिटी फ़ंड है ये इस ऐसे में हमारी स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं आएगी। अगर आपके स्टेटस में शो हो रहा है अनअवेलेबिलिटी फ़ंड, तो दोस्तों इस ऐसे स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप नहीं आ सकती, लेकिन आ सकती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अनअवेलेबिलिटी फ़ंड लिख के आ रहा है, तो उनकी स्कॉलरशिप 2022 का जो सत्र स्टार्ट हो गया है इसी सत्र में मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका आपका जो किसी और कैटेगरी से, ये सिर्फ जो 2022 में जिन स्टूडेंट्स को अनअवेलेबिलिटी फ़ंड वालों को स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो हैं एससी और एसटी के स्टूडेंट्स। अगर आप किसी और कैटेगरी से हैं, जैसे कि माइनॉरिटी या जर्नल या फिर ओबीसी या फिर किसी अदरवाइज़ किसी और कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से या फिर अदरवाइज़ किसी और कैटेगरी से, तो दोस्तों अगर आपके स्टेटस में अनअवेलेबिलिटी फ़ंड आ चुका है तब दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। ये सुविधा सिर्फ एससी और एसटी के स्टूडेंट्स के लिए दी जाती है कि अगर अनअवेलेबिलिटी फ़ंड ख़त्म हो जाता है उनका, तो अगले सत्र में उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा दी जाती है। लेकिन अगर और किसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो अब आपको इसमें स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती, क्योंकि और किसी कैटेगरी के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है कि अगर फ़ंड ख़त्म हो गया तो उन्हें इस ईयर की स्कॉलरशिप अगले ईयर में प्रोवाइड कराई जाए। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि अगर आप एससी एसटी के स्टूडेंट्स हैं तब तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन अदरवाइज़ आप किसी और कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे सामने ब्लॉकेड बाय डायरेक्टेड वाला स्टूडेंट्स की जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आई है स्टूडेंट्स के स्टेटस में, वो है हमारी ब्लॉकेड बाय डायरेक्टेड। तो दोस्तों ये ब्लॉकेड बाय डायरेक्टेड वाली जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ आई, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉकेड बाय डायरेक्टेड वाले स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, और इसमें जो संख्या है वो सबसे अधिक माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स के स्टेटस में ब्लॉकेड बाय डायरेक्टेड वाली प्रॉब्लम्स आई है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको स्कॉलरशिप मिलना थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये ब्लॉकेड का मतलब है बिल्कुल आपका अवरुद्ध कर दिया गया है। ब्लॉकेड और रिजेक्टेड बस आपका सेम है, लेकिन रिजेक्टेड वाला कभी सही नहीं होता, लेकिन ब्लॉकेड वाला आपका सही हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब तक आपका ब्लॉकेड है आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। तो दोस्तों अगर आपका ब्लॉकेड बाय डायरेक्टेड आ रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको स्कॉलरशिप मिलना तो थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि ब्लॉकेड वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनका जब ब्लॉक हो गया तो हो गया बस, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम अपना ये सही करवा सकते हैं, तो दोस्तों आपको इसके लिए बस लखनऊ निदेशालय जाना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप अपने डीडब्ल्यू ऑफिस में भी जाके इसे सही नहीं करा सकते, आप अपने ज़िले के डीडब्ल्यू ऑफिस में भी जाके इसे सही नहीं करा सकते, क्योंकि वहाँ से ये करा नहीं गया है। ये जो डायरेक्टेड का मतलब है ये निदेशालय है, मतलब लखनऊ से ये आपकी जो प्रॉब्लम्स है ब्लॉकेट किया गया वो लखनऊ से किया गया है। तो दोस्तों ये लखनऊ से ही सही होगी, लेकिन आपका वहाँ ऐसा मैंने कई बार स्टूडेंट्स को बताया, लेकिन स्टूडेंट्स से बोला है आप इतनी दूर बता रहे हो, लखनऊ मुझसे इतनी दूर है, मैं कैसे जाऊँगा और मेरा काफ़ी इसमें पैसा खर्च हो सकता है। तो दोस्तों आपकी ये मर्ज़ी है, मेरा बताना काम है, हो सकता है आप जाओ तो जा सकते हो, लेकिन कोई पक्का चांसेस नहीं है कि आपका सही कर दिया जाए। लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम्स है क्यों आई है, हमने ब्लॉकेट क्यों किया है, ये बात वो आपको वहाँ पे साफली बता देंगे। आपको अपना जो भी आपका सस्पेंसन है वो निकल जाएगा कि किस वजह से हमारा ब्लॉकेट किया गया। तो दोस्तों आपका हो सकता है अगर प्रॉब्लम्स रियल में नहीं है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, एनरोलमेंट नंबर एंड अपनी जो जितनी भी हार्ड कॉपी है वो लेके जाएँ, तो हो सकता है आपका वहाँ से सही हो सकता है। लेकिन कोई चांसेस ने बहुत ज़्यादा कम है कि आपका सही हो जाए, तो आप अपनी रिस्क पर जाएं। तो दोस्तों हो सकता है आपका सही हो जाए, लेकिन जो तरीका है वो मैंने आपको बताया। अब आप जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कितनी दूर आपने बताया, हम कैसे जाएँ। तो दोस्तों जो प्रोसेस है वो हम बता रहे हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जाएँ तो जा सकते हैं, नहीं जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। आपको अगर चाहते हैं ये सही कराना तो आप जा सकते हैं, लेकिन जो सही करने का प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 प्रकार के जो स्टेटस है उनका सॉल्यूशन बताया है। जैसे कि यहाँ पर जो एससी एसटी के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके स्टेटस में अनअवेलेबिलिटी फंड है तो उन्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है, और अगले सत्र जो है सत्र स्टार्ट हो रहा है 21-22 का, उसमें स्कॉलरशिप उन्हें मिल जाएगी। लेकिन आप अगर किसी और कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड वालों को दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका रियल में पहले ही आ चुका था रिजल्ट और आपने उसके बाद में अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, फाइनल लॉक किया था, तब आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। क्योंकि जब ये किसी ऑफिसर्स के सामने जाएगा तो ये ठीक किया जा सकता है, क्योंकि जो आपके रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड वाली प्रॉब्लम्स है, अगर आप रियल में सही हैं तब आपका ये हो सकता है कि कंप्यूटर की वजह से जैसे पहले सस्पेक्ट आए थे उसी तरह से हो सकता है ये भी आपका सस्पेक्ट आया हो। लेकिन पहले सस्पेक्ट आए थे जब किसी ऑफिसर्स के सामने वो सस्पेक्ट गए थे तो सही कर दिए गए बिना एप्लीकेशन के, तो हो सकता है आपका रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड वाली प्रॉब्लम सही हो सकती है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, बहुत ही कम चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर अब बात आती है यहाँ पर ब्लॉकेड बाय डायरेक्टेड। तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी ये प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, ये ब्लॉकेट कर दिया गया, इसका मतलब है आपका फॉर्म बिल्कुल आगे अब कोई भी इस पर कार्रवाई
नहीं हो सकती, आपका पैसा ट्रांसफ़र किया और कोई भी आपकी कार्रवाई इस पर नहीं हो सकती। लेकिन आप अगर चाहते हैं इसे सही कराना, आप सही हैं तो आप जा सकते हैं और आप जाके वहाँ पर अपना सही कराने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने से कोई पक्के कन्फर्म ये कोई चांसेस नहीं है कि आपका सही हो ही जाए और आपकी स्कॉलरशिप आ जाए। आप अपनी रिस्क पर जाके सही करा सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी और प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, आपका किसी और प्रकार का कोई और स्टेटस है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं एंड बने रहें हमारे साथ। और दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं अगली वीडियो आपकी कमेंट्स पर लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।